हालेलुया, गुड मॉर्निंग। आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं? क्या इंडिया से या विदेश से, शहर से या गांव से? कभी भी जुड़ रहे हो, किसी भी समय देख रहे हो, प्रभु के वचनों को सुनने का प्रभु ने हमें मौका दिया है। दैनिक मनन के इस कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में तहे दिल से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु के वचनों को लेकर हम हर रोज आपके पास आते हैं और आप सभी इन कार्यक्रमों के द्वारा आत्मिक तौर पर बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आज दोबारा आपसे सुनना चाहते हैं। राजाओं के जीवन से जो आप हमें सिखा रहे हैं उसके अनुसार जीवन जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप क्या सीख रहे हैं? इन राजाओं के जीवन से आप क्या सीख रहे हैं? हमने मनुष्य के विषय बात की। अंत में अपने जीवन को सुधारता है। फिर उसके बेटे को हमने देखा। शुरुआत से ही पिता के बुरे चाल चलन से सीखकर अंत तक बुरी चाल चलते हुए अपने जीवन को वो पूरी तरह बर्बाद कर लेता है। हम देखते हैं 2 साल में ही उसके शासन का अंत हो जाता है। उसके बाद जो प्रजा के लोग थे वे जाकर एक छोटे से लड़के जिसका नाम था योशिया, जो कि आमोन का बेटा था, इसे जाकर वे राजा बना देते हैं। यह केवल 8 साल का था। आज 8-10 साल के बच्चों की बात कीजिए, वे कम नहीं होते, है ना? आज के माहौल में अगर हम 8-10 साल के बच्चों की बात करें, वे काफी समझदार होते हैं। स्कूल में देखिए, घर में देखिए, टेक्नोलॉजी उनके साथ में है। मोबाइल फोन्स हमसे बेहतर यूज करते हैं। तमाम जानकारियां उनके पास हैं, इसीलिए वे काफी समझदार होते हैं। पढ़ाई लिखाई में भी काफी होशियार होते हैं। लेकिन इस होशियारी का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? बच्चों की याददाश्त काफी अच्छी होती है। संडे स्कूल में 5 मिनट में याद कर लेते हैं और फिर आकर सुनाते हैं। हमें जिंदगी भर लग जाते हैं उन चीजों को याद करने में। अगर अपने बचपन के दिनों में ही वे अपने सृष्टिकर्ता को याद रखें, बचपन से ही परमेश्वर से जुड़कर अगर वे आगे बढ़े, यह कितने बड़े आशीष की बात है। यह हम योशिया के जीवन से देख सकते हैं। यह योशिया जो है 8 बरस की उम्र में ही वो राजा बन जाता है। किस प्रकार उसके पिता ने दुष्टता की और अंत में मर गया, उससे इस योशिया ने सीखा। दाऊद को इसने अपना आदर्श बनाया। बचपन से ही दाऊद परमेश्वर के साथ बड़ा हुआ, उनकी स्तुति करता रहा। बचपन से दाऊद ने परमेश्वर से प्रेम रखा। बिल्कुल उसी प्रकार योशिया भी परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर के भवन से प्रेम रखता है, मंदिर को शुद्ध करने लगता है। यह सारे काम वो करता है। देखिए, परमेश्वर के भवन के रूप में ईंट पत्थरों की बिल्डिंगें हैं, लेकिन हम वास्तव में परमेश्वर के मंदिर हैं। और अगर हम हमारे मन के अंदर बाप दादाओं के घृणित कार्य को रहने दें, तो मसीह यीशु के समान स्वभाव हम नहीं पाने पाएंगे। बाप दादाओं के व्यर्थ कामों से छुड़ाए जाने के लिए ही मसीह यीशु ने अपने लहू को क्रूस पर बहाया। और जब हम हमारे पापों से पश्चाताप करते हैं, मसीह यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है और हमें नया जीवन मिलता है। तो योशिया जो है, पूरे देश में जो अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां थी उन्हें तोड़ डालता है और जीवित यहोवा परमेश्वर के भवन को दुरुस्त करता है। जब वह 12 वर्ष की उम्र का होता है, टीनेज। 12 वर्ष का मतलब अब वो टीनेज में प्रवेश कर रहा है, नॉट अ किड एनीमोर, है कि नहीं? 12 साल से पहले वे बच्चे होते हैं। 12 से 18 के बीच टीनेजर्स, एक बहुत मुख्य पड़ाव। इस दौरान उनके जीवन में शरीर में बदलाव आ रहा होता है। अगर इस दौरान इनकी सही अगुवाई की जाए, पूरी जिंदगी बन जाएगी। मैंने देखा है, अगर एक टीनेजर अपने जीवन को प्रभु को सौंपे, उनके जरिए प्रभु महान कार्य करते हैं।
संसार भर में परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया। मिशनरीज की बायोग्राफीज को आप देखिएगा, चाहे जॉर्ज मुलर होने दीजिए, हडसन टेलर होने दीजिए, इन्होंने टीनेज में उद्धार पाया और फिर उसके बाद दुनिया भर में प्रभु की सेवा की। कई आत्माओं को उन्होंने प्रभु के लिए जीता। बड़ी बेधारियां इनकी वजह से आई। अपने बच्चों को टीनेज में प्रवेश करने से पहले प्रभु के हाथों में सौंपें। नौजवानों, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। वचन हमें बताता है, अपनी जवानी में अपने प्रभु को याद कर। गद्दी पर बैठकर उसे 8 वर्ष पूरे भी ना हुए थे और वो अपने परमेश्वर की खोज करने लगता है। जीविते परमेश्वर का जो भवन है उसे दुरुस्त करने लगता है। आराधनालय के अंदर जिन विधियों को होना था उन्हें दोबारा स्थापित करता है। आराधनालय जो है वो खस्ता हाल में था। लोग परमेश्वर के भवन को भूल गए थे, तो ये याजकों को बुलाता है, उन्हें स्थापित करता है और भवन को पवित्र करवाता है। तो जब वे पवित्र कर रहे थे उस दौरान उन्हें बहुत धन मिलता है। उस धन को वे जो वहां काम कर रहे थे उन लोगों को देते हैं। और जब यह कार्य या साफ सफाई का जो कार्य हो रहा था उस दौरान हिल्किय्याह याजक को मूसा के व्यवस्था की पुस्तक मिलती है। जब ये लोग वहां पर परमेश्वर के भवन में साफ सफाई का काम कर रहे थे तब उन्हें परमेश्वर का वचन मिलता है, परमेश्वर के व्यवस्था की पुस्तक मिलती है। यह याजक जाकर मंत्री से कहता है, मंत्री जाकर राजा को बताता है। जब मंत्री इस बात को राजा को बताता है, राजा क्या करता है? कहता है उसे लाओ और पढ़कर सुनाओ। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, पढ़ के सुनाना कितने महान आशीष की बात है। हम भी तो यही कर रहे हैं ना। आपके पास भी तो बाइबल है ना, आप बाइबल को पढ़ें, परमेश्वर अवश्य आपसे बात करेंगे। साथ ही साथ जब परमेश्वर के चुने हुए लोग परमेश्वर के अभिषिक्त परमेश्वर के वचन को पढ़कर सुनाते हैं, उनका व्याख्यान करते हैं, गहरी गूढ़ बातों को प्रभु हमें सिखाते हैं, उसके अनुसार अगर हम चलें तो आशीष पाते हैं। तो जब यह योशिय्याह राजा परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसका मन पुकार उठता है, टूट जाता है। जब राजा पुस्तक के व्याख्यान को सुनता है, अगर तुम यहोवा के खिलाफ जाओ तो तमाम श्राप तुम पर आन पड़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय को पढ़िएगा। जब तुम यहोवा की आज्ञाओं को मानोगे, इन आशीषों को पाओगे। जब तुम उनकी आज्ञा नहीं मानोगे, यह तमाम श्राप तुम पर आएंगे। जब यह पढ़ा जा रहा था उस दौरान अध्यायों में इनका विभाजन नहीं हुआ था, पर योशिय्याह जब इसे सुनता है वो पश्चाताप करने लगता है। अपने वस्त्रों को फाड़कर अपने पापों के लिए, अपने बाप दादाओं के पापों के लिए रोता है, आंसू बहाकर प्रार्थना करता है। अपने हृदय को वो नम्र करता है। दूसरे राजाओं के विषय में अगर देखें, उन्होंने अपने मन को कठोर किया। हृदय कठोर किया जा सकता है, नरम भी किया जा सकता है। फिरौन का हृदय कठोर हो गया था। कितने ही चमत्कार उसने देखे, लेकिन उसका मन और अधिक कठोर होता चला गया। वहीं इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने जो चमत्कार किए उनके बारे में सुनकर राहाब का मन पिघल गया। जब आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं, क्या अपने हृदय को कठोर करते हैं या फिर नरम करते हैं? अगर पिघलने दें तो प्रभु से मिल जाएगा। प्रभु के वचन के साथ आपका मन घुल जाएगा। योशिय्याह ने अपने मन को नम्र किया, दीन किया। दूसरे इतिहास की पुस्तक उसके 34वें अध्याय से हम पढ़ रहे हैं, 27वीं आयत से। इसलिए कि तू बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सर नवाया, और यहां के निवासियों के विरुद्ध जो बातें मैंने कही उन्हें सुनकर तूने अपने वस्त्र फाड़े और रोया है, इसलिए मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। जब तूने परमेश्वर के वचन को सुना, अपने हृदय को कठोर नहीं किया, बल्कि अपने आप को नम्र और दीन किया। अपने वस्त्रों को फाड़कर तूने आंसू बहाकर प्रार्थना की, इसलिए मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूं। तू शांति से जिएगा और तू शांति से अपनी कब्र में पहुंचाया जाएगा।
देख रहे हैं कैसी शानदार आशीष। योशिय्याह ने एक और बात की, यह वचन ना केवल मेरे लिए है बल्कि प्रजा को भी यह वचन सुनाया जाए। और फिर जब इस वचन को ले जाकर प्रजा के सामने पढ़ा जाता है तो वहां एक वाचा बांधी जाती है। 30वीं आयत देखिएगा या 31वीं आयत से देखिएगा। तब राजा अपने स्थान पर खड़ा होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधता है कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और पूर्ण मन और पूर्ण जीव से उनकी आज्ञाएं, चितौनियां और उनकी विधियों का पालन करूंगा। इस पुस्तक में जो कुछ लिखा है उन्हें पूरा करूंगा। मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीऊंगा। एक वाचा वो बांधता है। सारे लोगों के सामने खड़े होकर वो परमेश्वर से एक वाचा बांधता है। हम वाचा के लोग हैं। क्या आपने प्रभु के साथ वाचा बांधी है? प्रभु, मेरा जीवन आपका है, मैं आपकी इच्छा के अनुसार जीऊंगा। आपकी इच्छाओं को जानकर मैं उनको पूरा करूंगा। मेरा जीवन आप ही का है। क्या आपने प्रभु से ऐसी वाचा बांधी है? यीशु मसीह ने अपने लहू को सब के लिए बहाया है, लेकिन आपको व्यक्तिगत तौर पर पश्चाताप करके मसीह के उस लहू को अपनाना है, तब चमत्कार होंगे। योशिय्याह राजा बचपन में ही राजा बना दिया जाता है और वो बचपन से ही परमेश्वर के पीछे चलता है। वचन को ना केवल सुनता है बल्कि उसके अनुसार जीने की वाचा बांधता है। अपने हृदय को नम्र करता है, दीन करता है और परमेश्वर से विनती करता है। वचन के अनुसार जीवन बिताने की वजह से हम देखते हैं उसका जीवन आशीषित होता है। अगर देखा जाए इन तमाम दुष्ट राजाओं के बीच में एक अच्छा राजा अगर किसी को कहा जा सकता है तो वह यह योशिय्याह है। बचपन में ही वो राजा बन गया। 8 बरस की उम्र में ही वो राजा बन गया और 31 बरस तक वो राज्य करता रहा। मतलब 39 की आयु तक वो राज्य करता रहा। 39 की उम्र में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर अगर आप 35वें अध्याय को भी पढ़ेंगे, वहां पर भी आप योशिय्याह के विषय पढ़ने पाएंगे। किस प्रकार से इस योशिय्याह राजा ने पवित्र शास्त्र के अनुसार अपने राज्य को आगे बढ़ाया, इन तमाम चीजों को हम यहां पर देख सकते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छाओं को जानकर, परमेश्वर को खोजते हुए उसने जीवन बिताया। परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं? दरअसल मैं किसी योग्य नहीं था। एक घिनौने और दुष्ट पिता की संतान में था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे इस देश का राजा नियुक्त किया है। अपनी सेवा करने का मौका परमेश्वर ने मुझे दिया है। अपने मंदिर को दुरुस्त करने का मौका परमेश्वर ने मुझे दिया है, कहकर अंत तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने राज्य किया, प्रभु को महिमित किया। ना केवल खुद वचन के अनुसार जीता है बल्कि देश की प्रजा को भी वो परमेश्वर के साथ चलने में अगुवाई करता है। परमेश्वर के वचन को उन्हें सुनाता है, इसीलिए वे सब आशीष पाते हैं। इतने सारे जो राजा हैं, इन तमाम के बीच शुरुआत से लेकर अंत तक विश्वास योग्य रहने वालों में दाऊद राजा के बाद योशिय्याह नजर आता है। योशिय्याह ने परमेश्वर ने जो मौका उसे दिया था उसका वो सदुपयोग करता है। ना केवल अपने जीवन से बल्कि प्रजा के साथ मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमित करने पाता है। आज अगर हम प्रभु के वचनों के अनुसार जिएंगे, ना केवल हम बल्कि हमारी वजह से हमारा देश भी आशीष पाएगा। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आज के इन वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, जिस प्रकार से योशिय्याह राजा ने अपने जीवन को बिताया, जिस प्रकार से उसने वचन सुनकर, मूसा की व्यवस्था से सुनकर अपने हृदय को दीन और नम्र किया, अपने पापों के लिए, अपने बाप दादाओं के पापों के लिए पश्चाताप किया। प्रभु, होने दें कि जब हम आपके वचनों से सुनते हैं, हमारे मनों को हम कठोर करने वाले ना हो, बल्कि आपके वचनों के सामने अपने आप को नम्र और दीन करते हुए, वचनों के सामने अपने आप को परखते हुए
आपके लहू में प्रभु एक बार फिर से शुद्ध होकर नया मनुष्यत्व पाकर आपकी नई वाचा में बंध कर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। आपके इन वचनों को केवल हम अपने आप तक सीमित रखने वाले ना हो, बल्कि जिस प्रकार योशिया ने किया अन्यों तक भी वचन पहुंचाने वाले हम हो जाएं। प्रभु आपकी इच्छाओं को जानकर उनके अनुसार जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।